नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज के इस खोखले सितारे के एपिसोड में मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसे खोखला सितारा कहूं। वो जिस पर उंगलियां उठ रही है या वो जो उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये आप तय कीजिएगा एपिसोड के एंड में, और आप अपने विवेक से तय कीजिएगा कि दरअसल खोखला सितारा है कौन। मैं बात कर रहा हूं दिलजीत दोसांझ और उनके खिलाफ जो लामबंद हुए हैं जितने भी सितारे, मीडिया, देश, उन सब के। दरअसल दिलजीत दोसांझ पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नई आने वाली पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया मीर को कास्ट किया। हानिया मीर, जिन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान में भी हाल ही में तनाव हुआ था तो उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ लिखा था। उसके खिलाफ इस वक्त पूरे देश में दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक हवा बनाई गई है। सोशल मीडिया पर उन्हें खालिस्तानी खालिस्तानी कहकर बदनाम किया जा रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। दिलजीत दोसांझ को भारत में बैन करने की बात की जा रही है। दिलजीत दोसांझ को हिंदी फिल्म में जो वो कर रहे हैं उनसे बाहर निकालने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ भी झुकने को तैयार नहीं है। दिलजीत दोसांझ का तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बॉलीवुड में काम करना ही नहीं है, मुझे अपने म्यूजिक में काम करना है। सुनिए। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में। मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, बिना किसी सुपरस्टार के कहने से या किसी को इसका काम चलेगा, इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है। तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक बनाए, जब तक भगवान चाहेगा म्यूजिक बनाए। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले, रत्ती भर परवाह। ये दिलजीत दोसांझ है। आपको मालूम है दिलजीत दोसांझ जो है जब किसी बात पे अड़ते हैं तो अड़ जाते हैं, वो स्टैंड से पीछे नहीं हटते। दरअसल दिलजीत दोसांझ ने गलती ये की कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म में जो हीरोइन है हानिया मीर, वो उस वक्त फिल्म रिलीज हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हैं, और ऐसे में उसका ट्रेलर रिलीज होना और उसके बाद ये विवाद होना लाजिम था। जब बात देश की आती है तो सच में लगता तो यही है कि जब देश के खिलाफ जो बोलती है, जो देश हमारे देश के खिलाफ युद्ध करता है, उसके कलाकार को फिल्म में लेना है तो देश के खिलाफ की बात। लेकिन अगर दिलजीत दोसांझ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात में कुछ अलग पहलू नजर आता है। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि ये फिल्म जब शूट हुई थी उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव नहीं था, और ये हम सब जानते हैं कि फिल्म शूट कब होती है, एडिट होती है, उसके बाद रिलीज कब होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी दिलजीत दोसांझ रिलीज कर रहे हैं तो जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था उस वक्त शूटिंग चल रही थी। शूटिंग तो कम से कम 4-5 महीने पहले खत्म हो चुकी होगी और उस वक्त स्थितियां इतनी खराब नहीं थी। लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले, उन पर निशाना साधने वाले लगातार इस चीज को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तो कभी भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, तो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले कौन से अच्छे थे। बात सही है, उनकी भी बात सही है, लेकिन उन लोगों का जो ये सवाल उठाते हैं उनका दोगलापन कहां झलकता है? उन लोगों का दोगलापन झलकता है इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें भी कभी 3-4 महीने पहले की है। शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर बैठे हैं, उन्हीं शाहिद अफरीदी के साथ जो है वो जय शाह बैठे हैं। दुबई में जो उसका चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था जब भारत जीता था, और नहीं माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, और इन्हीं शाहिद अफरीदी ने उसके बाद खूब जहर, उससे पहले भी और उसके बाद भी भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। फिर जब अनुराग ठाकुर और जय शाह उसके साथ बैठे दिखाई देते, तस्वीरें खिंचवा रहे, तब किसी को तकलीफ नहीं होती, तब ये कहा जाता है कि उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब यही बात दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि जब मेरी फिल्म में हानिया मीर ने एक्टिंग की थी, फिल्म में काम किया था, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, तो उसे
पाठ पढ़ाया जाता है कि भारत के तो सन 47 से खराब संबंध है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अपने लोगों को जब घेरा जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं तब ऐसा स्थिति नहीं थी, फिर क्या हो गया अगर बैठ गए तो। ये डबल ढोल की, ये डबल स्टैंडर्ड क्या बताते हैं। दूसरा, कुछ सिंगर भी इसको लेके बहुत जो है, पंजाब से आने वाले सिंगर बहुत उछल पड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मीका सिंह। मीका सिंह चैनलों पे जा जाके कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और हमारी गोदी मीडिया देखिए मीका सिंह को लेके, दिलजीत दोसांझ को लेके क्या क्या खबरें चला रही है। सबसे बड़ा रुपया, देशभक्त सिर्फ स्क्रीन तक, सेना की लड़ाई पर्सनल, पाकिस्तान उनका दुश्मन नहीं, पाकिस्तानी कलाकार ज्यादा देशभक्त। और मीका सिंह कह रहे हैं कि जो है वो माफी मांगे। एक और सिंगर, तो चलिए पहले मीका सिंह की बात कर लेते हैं। मीका सिंह वैसे तो भारत में बहुत कुछ होता है तब नहीं बोलते, तब उनकी घिघी बंद हो जाती है, लेकिन मौका मिला दिलजीत दोसांझ पर प्रहार करने का तो वो कूद पड़े। इसकी दो वजह मुझे नजर आती। पहली बात तो यह है कि पंजाब से आने वाले जितने भी सिंगर एक्टर इस वक्त हैं बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, दिलजीत दोसांझ सबसे ऊपर है। हाल ही में दिलजीत दोसांझ का पूरे इंडिया में जो टूर हुआ, वो टूर प्रोग्राम हुआ, उसमें जो आई भीड़ है, उस भीड़ को देखकर बड़े बड़े कलाकारों की आंखें खुली की खुली रह गई थी कि दिलजीत दोसांझ के शो जितने सक्सेसफुल हुए। मीका सिंह उनमें से एक है जो दिलजीत दोसांझ की इसको लेकर बहुत जले। यूं भी आजकल जरा मीका सिंह के गाने बॉलीवुड में कम ही सुनाई दे रहे हैं, तो दुकान नहीं चल रही तो फिर बहुत अच्छा है कि किसी अपने से बड़े को लेके जो कंट्रोवर्सी हो उसमें कूद जाओ। और आज के भारत में सबसे आसान तरीका है कि जो सरकार को सूट करता हो, जो सरकार की बीजेपी को मुफीद बैठता हो, उस मुद्दे पे हाँ है हाँ में हाँ मिला दो तो आप बड़े कलाकार हो जाते हैं, आपको खूब मीडिया कवरेज मिलती है। उसी का फायदा मीका सिंह उठा रहे हैं। फिर एक दूसरे कलाकार है गुरु रंधावा। गुरु रंधावा भी दिलजीत दोसांझ पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि लख परदेसी होइए अपना देश नहीं भंडीदा, मतलब जितने भी परदेसी हो जाए लेकिन अपने देश को नहीं बांट सकते। और ये पंजाबी में है सारा लिखा उन्होंने, खैर दिलजीत दोसांझ को टारगेट करते हुए। लेकिन इन्हीं गुरु रंधावा का 2018 का भी एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि श्योर म्यूजिक डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, वुड लव टू परफॉर्म लाहौर इन लाहौर एंड अदर स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स फॉर द लव। 2018 में कहते हैं कि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, मैं लाहौर में अपना लाहौर गाने के लिए उत्साहित हूं और पाकिस्तान के और शहरों में भी। अब यही काम अगर दिलजीत दोसांझ कर रहे हैं तो उन्हें ज्ञान बांट रहे हैं, उन्हें पाठ पढ़ा रहे हैं गुरु रंधावा। फिर एक और पंजाबी सिंगर है जसबीर जस्सी। इन्होंने बहुत पते की बात की। जसबीर जस्सी ने कहा कि लोग दिलजीत दोसांझ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म में पाक कलाकार हामिया आमिर हैं। चलो मान लिया ये देशभक्ति है और इसकी सराहना करता हूं, लेकिन हमारे देश के 80% गाने पाकिस्तानी हैं, उन गानों का क्या करेंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं। अच्छा, मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये जो विरोध हो रहा है ना दिलजीत का, सरदार जी 3 फिल्म पंजाबी फिल्म है और दिलजीत दोसांझ कह भी चुके हैं कि इंडिया में इसको हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, बाहर के देशों में रिलीज कर रहे हैं क्योंकि कनाडा, यूएसए वगैरह में बहुत बड़ी मार्केट है पंजाबी फिल्मों की। हिंदुस्तान से ज्यादा पैसा पंजाबी फिल्में वहां कमाती है। लेकिन पंजाबी फिल्म है, विरोध हो रहा है कहां पर? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विरोध हो रहा है। जो हिंदी फिल्में देखने वाले उनको तकलीफ हो रही है। पंजाब में दिलजीत दोसांझ का कोई विरोध नहीं हो रहा, कोई पंजाबी सिंगर बड़ा, कोई पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ के विरुद्ध नहीं आया है। क्योंकि आपको हैरानी होगी जानकर, कभी आप पंजाबी फिल्म कोई देखिएगा, जितनी पंजाबी फिल्में विदेश में शूट होती है, आपको हर पंजाबी फिल्म में 6-8 पाकिस्तानी कलाकार जरूर मिलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के कलाकार भी कनाडा में आके रहते हैं, भारत के भी बहुत सारे पंजाब के कलाकार वहां जाके रहते हैं, तो वहां शूट करना आसान होता है। तो दोनों देशों के बहुत से कलाकार
बहुत सी पंजाबी फिल्मों में आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तानी कलाकार बहुत सी पंजाबी फिल्मों में मिल जाएंगे। इसलिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को है, क्योंकि हमने उसकी दो वजह बता दी। पहली वजह, आपको याद है कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ का वो झगड़ा, जो कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान बैठी बुजुर्ग महिलाओं के बारे में तंज कस के कहा था। उस वक्त पूरे देश ने कंगना रनौत को लानत भेजी थी, कंगना रनौत की फजीयत हुई थी, दिलजीत दोसांझ का साथ दिया था लोगों ने। अब दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्सी में आए हैं तो फिर दोबारा कंगना रनौत को पॉलिटिकली जीवित करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कंगना रनौत आज की डेट में ना फिल्मों में कहीं दिख रही है, ना फिल्म इंडस्ट्री में कोई चर्चा है, ना राजनीतिक गलियारों में कोई कंगना रनौत की चर्चा है। वो कंगना रनौत जो कुछ महीनों पहले तक सुर्खियों में रहा करती थी, आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो बयान आते थे उनके उल्टे सीधे, उस पर भी पार्टी ने लगाम लगा दी। आजकल कोई बयान भी नहीं आ रहा। मौका मिला है कंगना रनौत के भक्तों को कि दिलजीत दोसांझ को नीचा दिखा के कंगना रनौत को सही साबित करने का, कि कंगना रनौत सही कहती थी, दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है, खैया खालिस्तानी समर्थक है। ये एक उस लॉबी का सारी कंट्रोवर्सी की हुई है। और दूसरा, इसमें एक और बड़ा नाम आ रहा है कि जो FWICE है, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय यूनियन, उसने विरोध किया है और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है और अपने वो जो है चिट्ठी लिखी है अलग अलग फिल्म प्रोड्यूसरों को कि दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्मों में ना ले, जिसमें है भी उनसे बाहर निकालने की गुजारिश की है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ये है क्या। ये अलग अलग जो यूनियन है उनका एक फोरम है, जिसमें अलग अलग यूनियनों के लोग जो है वो इसमें सदस्य हैं। अब ये सारी जो इसके मेंबर्स हैं, इसकी लिस्ट आपके सामने है, लेकिन अब इसमें नंबर 11 और नंबर 12 ये नाम जरा ध्यान से देखिए। नंबर 11 है गजेंद्र चौहान, चीफ एडवाइजर। नंबर 12 अशोक पंडित, चीफ एडवाइजर। ये दोनों कौन है? गजेंद्र चौहान महाभारत में युधिष्ठिर का रोल करने वाले और बीजेपी के कट्टर समर्थक। इन्हें जब FTII पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर भी बनाया गया था, तब भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक है, मोदी के कट्टर समर्थक है। मौका मिला, यहां क्या है, चीफ एडवाइजर। उसके नीचे अशोक पंडित फिल्म डायरेक्टर हैं और बहुत से चैनलों पे आपने इन्हें मोदी जी की भक्ति करते हुए देखा होगा। ये कश्मीरी पंडित हैं। ये और विवेक अग्निहोत्री दो ऐसे थे जिन्होंने कश्मीरी पंडित के मुद्दे को ऐसा भुनाया मोदी जी की आड़ में कि खूब पैसा कमाया, और मोदी जी के तगड़े भक्त हैं। अब दो बीजेपी और मोदी जी के तगड़े भक्त गजेंद्र चौहान, अशोक पंडित FWICE में चीफ एडवाइजर है। तो अब आप समझिए कि FWICE का जो ऑब्जेक्शन दिलजीत दोसांझ को लेकर उठा वो कहां से आया, किसने ये विवाद खड़ा किया, किसने इस संस्था को बीच में लाया। वरना पहले कभी इस संस्था ने और किसी बड़े मुद्दे पर ऐसे तो कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं था। अचानक इस संस्था की देशभक्ति जाग गई। ये कोशिश है मौका कैश करने की और वही हिंदू और हिंदुत्व, हिंदूवादी लोगों को खुश करने की। एक धड़ा कोशिश कर रहा है कंगना रनौत के करियर को रिवाइव करने की, वो चाहे पॉलिटिकल करियर रिवाइव हो जाए चाहे फिल्मी करियर, पर कुछ तो रिवाइव हो। और दूसरा धड़ा कोशिश कर रहा है जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको फिल्म इंडस्ट्री में फिर से थोपने की। किसी बड़े कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने दिलजीत दोसांझ को लेकर कोई वो नहीं किया कि वो जानते हैं फिल्म पंजाबी है, भारत में रिलीज नहीं हो रही, विदेशों में रिलीज हो रही, वो जानते इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जानबूझ के इस विवाद को उठाया जा रहा है और हर एक, मीका सिंह हो, गुरु रंधावा हो, ये अशोक पंडित हो, गजेंद्र चौहान हो, अपने कंगना रनौत हो,
सब अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ के नाम पर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दिलजीत दोसांझ को डिफेंड कर रहा हूं, पाकिस्तानी कलाकार को फिल्म में लेने को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो लॉजिक वो दे रहे हैं उस लॉजिक से मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं सही है कि भाई फिल्म का शूट खत्म हुए 4-5 महीने पहले हो गए और फिल्म सारी विदेश में शूट हुई है, फिल्म रीजनल है, पंजाबी फिल्म है, भारत में रिलीज नहीं हो रही, तो तकलीफ किस चीज की है? क्या तकलीफ इस चीज की है कि दिलजीत दोसांझ उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं? फिर इस हिसाब से तो बहुत सी पंजाबी फिल्मों को लेकर हल्ला होना चाहिए। बहुत सारी पंजाबी फिल्में मैं नाम दे दूंगा, कोई मेरे से पूछ ले कि जिनमें पाकिस्तानी कलाकार हैं, मैं आपको कम से कम दर्जन भर फिल्मों की लिस्ट दे दूंगा, इनमें से 1-2 दिलजीत दोसांझ की भी होंगी। फिर डबल स्टैंडर्ड फिर वहां नहीं होना चाहिए। फिर अनुराग ठाकुर को भी दिलजीत दोसांझ की लाइन में खड़ा करना चाहिए, जय शाह को भी दिलजीत दोसांझ की लाइन में खड़ा करना चाहिए। अगर हानिया मीर का जो है वो अपना क्या नाम है, हानिया आमिर, माफ कीजिएगा, अगर हानिया आमिर को फिल्म में कास्ट करना गुनाह है, हानिया आमिर ने जो कहा भारत के बारे में उसके बाद वो हमारी नजर में दुश्मन नंबर 1 है, तो फिर शाहिद अफरीदी ने भी तो बहुत बार भारत के बारे में उल्टा सीधा कहा है। फिर उसके साथ फोटो खिंचाने, उसके साथ बैठ के खाना खाने वाले को दिलजीत दोसांझ से अलग क्यों रखा जा रहा है? सवाल ये है। अब आप तय कीजिए कि इस दोनों में कौन खोखला है? क्या दिलजीत दोसांझ खोखला है या दिलजीत दोसांझ की आड़ में अपनी रोटियां सेकने वाले ये कलाकार खोखले हैं, या इस सब के बीच में अपना हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले खोखले हैं, या वो खोखले हैं जो नाम से ही अंधभक्त है? लेकिन इस सब के ऊपर जाते जाते एक चीज और इन सब ट्रोलर्स को दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें याद हैं जब प्रधानमंत्री ने दिलजीत दोसांझ को स्पेशली मिलने के लिए बुलाया था और प्रधानमंत्री ऑफिस, बीजेपी, दिलजीत दोसांझ सब ने खूब वायरल की थी फोटोज और मीटिंग में प्रधानमंत्री दिलजीत दोसांझ से मिले थे अपने घर पर। तब ये दिलजीत दोसांझ क्यों खालिस्तानी नहीं थे? कंगना रनौत विवाद तो उससे पहले हो चुका था। तब दिलजीत दोसांझ का, क्योंकि उस वक्त जो शोज थे वो बहुत कामयाब हो रहे थे, बहुत ऊपर ग्राफ जा रहा था पॉपुलैरिटी का, तब मोदी जी ने मिलने के लिए बुलाया और दिलजीत दोसांझ मिलने भी गए। तब खालिस्तानी नहीं थे, तो अब खालिस्तानी कैसे? इस बेस पे आप खुद तय कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन यहाँ असली खोखला सितारा है। नमस्कार।